क्या आपने कभी किसी विग्रह को मुस्कुराते देखा है? क्या किसी विग्रह की उंगलियों को हिलते हुए महसूस किया है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं श्री वृंदावन, उस अद्भुत धाम में जहाँ श्री राधा रमन विराजमान है। वो ठाकुर जो मौन में भी बोलते हैं और विग्रह में भी सांस लेते हैं। वृंदावन की गलियों में स्थित यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, यहाँ हर दर्शन एक नया अनुभव है। राधा रमन जी के चेहरे पर कभी शरारती मुस्कान झलकती है तो कभी वही मुखमंडल गहरी गंभीरता में उतर जाता है। इतिहास बताता है कि सन 1542 में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रार्थना पर शालिग्राम शिला स्वयं भगवान श्री राधा रमन के रूप में प्रकट हुई। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, कोई मानवीय प्रयास नहीं, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। आज भी उनके स्वरूप की विशेषता यही है कि वह स्थिर नहीं लगते। कभी मुस्कान बदल जाती है तो कभी हाथ मानो हल्के से हिल उठते हैं। आचार्य शुभम कांत गोसाई जी के कैमरे ने कई बार यह क्षण कैद किया जब उनकी उंगलियों की मुद्रा एक ही दिन में अलग अलग दिखाई दी। यह दृश्य भक्तों के लिए सिर्फ आस्था नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। राधा रमन जी की सेवा पूजा नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। जैसे किसी प्रियजन को सुबह जगाना, भोजन कराना, श्रृंगार करना और रात को विश्राम देना, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा होती है। और जब मंदिर में दीपक की लौ मंद पड़ती है और मंदिर की नीरवता गहराती है, उनकी मुस्कान और गहरी हो जाती है, उनकी दृष्टि और पैनी, मानो सीधे भक्त के हृदय से संवाद कर रहे हो। जिसे विश्वास ना हो उसके लिए यह पत्थर है, जिज्ञासु के लिए यह रहस्य है, लेकिन सच्चे भक्त के लिए वो है प्राणधन श्री राधा रमन। वो श्री राधा रमन जो मुस्कान से लीला करते हैं, उंगलियों की हलचल से संकेत देते हैं और मौन को भी वाणी बना देते हैं।